Good morning, class 10th. We will explain the chapter first, resources of India, soil, water, forest and wildlife. हम चैप्टर 1 भारत के संसाधन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, उसमें मिट्टी, पानी, जंगल और वन्य जीव. व्हाट इज रिसोर्सेज? संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वो चीज़ें होती हैं जिससे मनुष्य की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है, प्लस वो आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होते हैं और मनुष्य जो चाहता है वो उसे मिल जाता है उससे, तो वो संसाधन कहलाते हैं. ठीक है, तो रिसोर्सेज मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड टाइप. तो लेट मी एक्सप्लेन रिसोर्सेज मीनिंग. Resources are those aspects which facilitate to satisfaction of human want or help to solve the problem. संसाधन वो चीज़ें होती है जिससे मनुष्य की जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके, प्लस उसकी जो भी समस्या है वो सॉल्व हो सके. अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एनीथिंग विच फुलफिल ह्यूमन वांट और मोर और लेस इट हेल्प्स टू सॉल्विंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड रिसोर्सेज. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कोई भी वस्तु या तत्व जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है वो संसाधन कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल वाटर. वाटर इज़ अ रिसोर्स. पानी एक संसाधन है बिकॉज इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, इरीगेशन, क्लीनिंग पर्पस इन सम एंड ईटीसी. पानी जो एक संसाधन है क्योंकि इसका यूज़ पीने में, खाना पकाने में, सिंचाई करने में और साफ़ सफाई करने में यूज़ होता है. इन द सेम वे ऑल दोज थिंग्स विच फुलफिल ह्यूमन नीड और वांट आर नोन एज रिसोर्सेज. इसी तरह और वो चीज़ें जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं वो आपकी संसाधन कहलाती हैं. रिसोर्सेज मेक ह्यूमन लाइफ सिंपल एंड हैप्पी. संसाधन से मनुष्य जीवन सरल और सुखद हो गया है. प्रिमिटिव मैन वाज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन नेचर. प्रारंभिक मानव जो था वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर डिपेंड था. ये हम जानते हैं क्योंकि प्रारंभिक मानव जो था उसे हमारी तरह रहना नहीं आता था. वो हमारी तरह घरों में नहीं रहता था, ना हमारी तरह अच्छा खाना खाता था, ना हमारी तरह कपड़े पहनता था. वो तो प्रकृति में या जंगलों में रहता था, प्रकृति की गोद में रहता था. वो पेड़ पौधों से की छाल और पत्तों से बने कपड़ों को पहनता था, पेड़ पौधों के फलों को खाता था, प्लस पत्थरों की बनी गुफाओं में या पेड़ों के ऊपर रहता था. ग्रेजुअली अ मैन यूटिलाइज एलिमेंट ऑफ नेचर विद हिज इंटेलिजेंस फुलफिल देयर नीड. धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया, अपनी इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता के बेस पर प्रकृति के तत्वों का अधिक यूज़ किया. आज जो देश जिनके पास ज़्यादा संसाधन है वो धनी और संपन्न है. रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ. संसाधन का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है. एज देयर अवेलेबिलिटी इंडिकेट डेवलपमेंट. उनकी उपयुक्तता ही, हमारे जीवन में उनका होना ही हमारे विकास को दर्शाता है. वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट एनी एलिमेंट ऑफ नेचर रिसोर्सेज व्हेन इट हेल्प टू फुलफिल ह्यूमन नीड. किसी भी चीज़ को हम किसी भी तत्व को संसाधन तभी कह सकते हैं या समझ सकते हैं जब वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे. ऐसा नहीं है कि मनुष्य की जो है, जैसे कोई भी तत्व है वो मनुष्य की किसी भी टाइप से यूटिलाइज नहीं करता है, वो यूजलेस है, तो वो रिसोर्सेज नहीं है. ठीक है, मैन कैन कन्वर्ट एनी सब्सटेंस और मटेरियल इनटू रिसोर्सेज. मनुष्य किसी भी तत्व या पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित या चेंज कर सकता है. टू फुलफिल हिज नीड्स मैन कैन मेक द नेचुरल एलिमेंट यूजफुल एंड वैल्यूएबल बाय हिज इंटेलिजेंस, स्किल एंड टेक्निकल नॉलेज. मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी बुद्धि कौशल से और तकनीकी ज्ञान से जो प्राकृतिक तत्व थे उनको बहुत ही मूल्यवान और उपयोगी बना दिया है. विद दिस प्रोसेस द नेचुरल एलिमेंट बिकम रिसोर्सेज. और इस क्रिया में जो प्राकृतिक तत्व हैं वो अब संसाधन बन गए हैं. इन शॉर्ट वी कैन से, सूक्ष्म रूप में हम कह सकते हैं नेचुरल एलिमेंट बिकम resources when man modifies them into more useful and valuable to fulfill this need with the help of the intelligence, skill and technical knowledge. प्राकृतिक संसाधन तब बनते हैं जब मनुष्य अपनी बुद्धि कौशल और तकनीकी ज्ञान से उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपांतरण कर अधिक उपयोगी और मूल्यवान बना लेता है. ठीक है, अतः संसाधन होते नहीं वरन बनाए जाते हैं. तो हम ये कह सकते हैं यूजली रिसोर्सेज आर नेचुरल. तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं? नेचुरल, प्राकृतिक होते हैं. अकॉर्डिंग टू मैकनल पीई के अनुसार नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन है विच आर प्रोवाइड बाय नेचर आर यूजफुल टू मैन.
प्रोफेसर मैकनल पीई के अनुसार प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा मनुष्य को गिफ्ट दिए गए हैं. इन दिस प्रोसेस द कन्वर्जन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज सर्टेन मैन्स रोल इज सुप्रीम. या इन जो संसाधन हैं उनको परिवर्तित करना, मटेरियल्स में चेंज करने की जो प्रोसेस होती है उसमें मनुष्य की भूमिका अहम होती है. मैन हिमसेल्फ और रिसोर्सेज, मनुष्य खुद एक संसाधन है. एन एजुकेटेड स्किल्ड एंड हेल्दी मैन इज वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री. एक पढ़ा लिखा स्वस्थ व्यक्ति देश के लिए महत्वपूर्ण संसाधन या उपयोगी बहुमूल्य संसाधन है. रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस. स्वामित्व के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, बंटवारे के आधार पर और पुनरुत्पत्ति के आधार पर कितने 4 टाइप के में इन्हें वर्गीकृत किया गया है. नंबर 1 है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप या स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण. नंबर 1 पर्सनल रिसोर्सेज, स्वामित्व संसाधन अपने स्वयं के, उसमें है प्रॉपर्टी एंड हेल्थ. आपकी प्रॉपर्टी आपका संसाधन है, आप उसका यूज़ कैसे यूटिलाइज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि किसी और के ऊपर. कोई भी आकर उसको यूज़ नहीं करेगा. आपकी प्रॉपर्टी आपका है, आपकी हेल्थ, इसका यूटिलाइज आप अपने हिसाब से करोगे. नेशनल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय संसाधन में आता है वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र का धन, मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति, पैट्रियोटिज्म, नागरिकों के दिल के में राष्ट्रवादिता. वर्ल्ड रिसोर्सेज, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. भौतिक और अभौतिक रूप से वो सारी चीज़ें जो मनुष्य की भलाई में उपयोग होती हैं वो संसाधन, वो वर्ल्ड वैश्विक संसाधन कहलाती हैं. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, उपयोगिता के आधार पर, मतलब उपयुक्तता के आधार पर किस मात्रा में पाई जाती है ये. रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब होता है पुनरुत्पादन हो जाना, ये अपना स्वयं का उत्पाद खुद कर लेते हैं. दोज रिसोर्सेज विच रीजनरेट दैम सेल्फ नेचुरली, वो संसाधन जो रीजनरेट होते हैं, अपने आप अपना निर्माण करते हैं. प्रोवाइडेड दैट दे आर नॉट सब्जेक्टेड, ये गिफ्टेड होते हैं और इनका कोई एक मेन गुण नहीं होते इनमें, करता मतलब मेन का वो न होलसम डिस्ट्रक्शन, इनमें कुछ डिस्ट्रक्शन भी होते रहते हैं लेकिन इतना मुख्य नहीं होता ये डिस्ट्रक्शन होना. एग्रीकल्चरल लैंड रिमेन यूजफुल बाय यूजिंग मैन्यूर, जो कृषि योग्य भूमि होती है उसमें दोबारा से आप खाद डाल दो, वो दोबारा से उपयोगी हो जाती है. सम ऑफ देम आर रिन्यूएबल, कुछ इसमें से रिन्यूएबल होती है, पुनरुत्पादित हो जाना. ओनली सो लॉन्ग एज दे आर यूज प्रेजेंटली, अगर आप इसे लगातार यूज़ करते हैं तो ये लंबे समय तक चलती है. विद इन लिमिट सेट बाय नेचर, बट उसकी लिमिट जो सेट की गई है वो प्रकृति द्वारा निर्धारित की गई है. क्योंकि आपने देखा होगा एक फसल के बाद ये जो होती है इसमें कुछ कमी आ जाती है इसकी उपजाऊता में, तो फिर हम इसमें खाद वगैरह डालते हैं मिट्टी में, तो फिर ये उपजाऊ बन जाती है. और इसमें जब हम फसल उगाते हैं तो उसमें जितनी आवश्यकता पानी की होती है, खाद की होती है, उसमें समय समय पर डालते रहते हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि दोबारा निर्माण ना होने वाले, इसमें होता है दोज रिसोर्सेज व्हेन वंस यूज दे आर फिनिश्ड फॉर एवर, ई.जी. पेट्रोल और कोल. ये वो संसाधन जो एक बार यूज़ होने के बाद नष्ट हो जाते हैं, ये आपके नॉन कहलाते हैं. ठीक है, जैसे पेट्रोल और कोयला. रिसाइक्लेबल होता है कि मतलब आपने एक बार जिस चीज़ को यूज़ कर लिया वो दोबारा से कोई और चीज़ उससे बन जाएगी और आप उसका यूज़ दोबारा कर सकोगे. रिसाइक्लेबल होना. ठीक है, जैसे आप कॉपी को आप एक बार यूज़ करते हो, आपकी कॉपी भर जाती है, आप उसे बेच देते हो या कुछ भी फिर आप जब ये बिक जाती है तो ये रद्दी भंडार में जाती है और फिर दोबारा से इसकी रिसाइकलिंग होती है और ये दोबारा से आपकी यूजेबल हो जाती है. ठीक है. दोज मिनरल विच कैन बी रीप्रोसीड एंड यूज अगेन एंड अगेन, वो तत्व जो जिनका निर्माण एक बार हो जाता है, चीज़ बनती है, फिर इनका उपयोग हम किसी ना किसी रूप में दोबारा करते रहते हैं, वो आपका रिसाइक्लेबल कहलाती है. जैसे आयरन और कॉपर, लोहा और तांबा. इनऑक्सीडेबल रिसोर्सेज होता है ये जब तक आप इनका यूज़ नहीं करो तब तक ये नष्ट नहीं होती. दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट एग्जॉस्टेड इवन इफ दे आर यूज्ड, यानी कि वो रिसोर्सेज जब तक आप वो संसाधन जिनका आप यूज़ करते रहोगे और वो एग्जॉस्टेड नहीं होगी, जैसे सोलर एनर्जी और वाटर. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारे के आधार पर. इजली अवेलेबल रिसोर्सेज, आसानी से मिल जाने वाले संसाधन. रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एवरीवेयर, वो संसाधन जो प्रत्येक स्थान पर मिल जाते हैं वो आपके इजली अवेलेबल रिसोर्सेज कहलाते हैं. फॉर ऑक्सीजन द एयर, ऑक्सीजन में हवा की
इन द एयर, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा। कॉमन अवेलेबल रिसोर्सेज, सामान्य रूप से मिल जाने वाले। रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एट मैनी प्लेसेस, वो संसाधन जो कई स्थानों पर मिल जाते हैं एक साथ, जैसे सॉइल, टिल्टेबल लैंड, ETC। रेयरली अवेलेबल, कुछ कुछ स्थानों पर मिलने वाले, तो वो है रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एट सम प्लेसेस, गोल्ड, यूरेनियम और कोल। ये संसाधन कुछ स्थानों, जैसे कोयला झारखंड में मिलता है, यूरेनियम ललितपुर में मिलता है, ठीक है। सिंगल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक ही जगह मिलते हैं, केवल विश्व में एक ही जगह मिल जाना। जैसे क्रायोलाइट धातु होती है जो कमर्शियल पर्पज से यूज़ होती है, ये केवल आपको ग्रीनलैंड में ही मिलती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट इन यूज दे आर कॉल्ड अनयूज्ड रिसोर्सेज। वो संसाधन जिनका यूज़ हम नहीं करते हैं वो अनयूज्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं। एग्जाम्पल का डिपॉजिट ऑफ सर्टेन मिनरल इज नोन बट दे कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड एंड यूज्ड। हम जानते हैं कि बहुत सारे तत्व हैं, पदार्थ हैं जो पृथ्वी के अंदर डिपॉजिट है, बट हम उनको नहीं निकालते हैं और ना ही हम उनका यूज़ करते हैं। अनयूजेबल रिसोर्सेज वो होते हैं, वो संसाधन जो तकनीकी ज्ञान की वजह से, आज जो तकनीकी ज्ञान प्रेजेंट डे में उसकी वजह से वो अनयूजेबल रिसोर्सेज अनयूज्ड हैं, इसीलिए वो अनयूजेबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं, वो रिसोर्सेज, देयर आर रिसोर्सेज विच आर नोन, जिन्हें हम जानते हैं, बट आर नॉट इन यूज़, बट हम उनका यूज़ नहीं कर पाते ड्यू टू लेक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्लानिंग, क्योंकि हमारे पास तकनीकी और योजना की कमी है। पॉसिबली दे मे बी यूज इन नियर फ्यूचर, और ये संभव है कि भविष्य में इनका यूज़ करें, तो ये पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाते हैं। रनिंग वाटर ऑफ रिवर, नदी का बहता हुआ पानी, में भी यूज़ फॉर इरिगेशन, हम सिंचाई में यूज़ करते हैं। बाय कंस्ट्रक्टेड कैनल, नहरों के निर्माण के द्वारा, ठीक है। इसी तरह डैम्स हैं, डैम्स में भी कंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, डैम का निर्माण किया जाता है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। लेटेंट रिसोर्सेज वो होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, उनके गुण और उनके अवगुणों के बारे में हम नहीं जानते और हम उनका यूज़ नहीं करते। देयर आर मैनी रिसोर्सेज विच हैव बीन अननोन मैन, कई सारे ऐसे संसाधन हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता है। इफ़ द प्रॉपर्टीज एंड द यूटिलिटी ऑफ अ रिसोर्सेज इज़ नॉट नोन, इट इज़ कॉल्ड लेटेंट प्रोसेसेस। अगर इनकी गुण और इनकी उपयोगिता को हम जान ले, नहीं जानते संसाधन की, वो जो संसाधन है उसकी उपयोगिता और उसके गुणों के बारे में हम नहीं जानते, तो ये लेटेंट रिसोर्सेज कहलाते हैं। पेट्रोलियम वाज अ लेटेंट रिसोर्सेज, पेट्रोलियम जो था एक लेटेंट रिसोर्सेज था अनटिल, जब तक हम उसके गुण और उसके यूजेस के बारे में मनुष्य नहीं जानता था, तब तक। जब मनुष्य ने इसे जान लिया तो वो एक यूजेबल रिसोर्सेज हो गया, क्योंकि हम इसका यूज़ करते हैं। बट ये कैसा है, नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल मतलब एक बार हमने इसको यूज़ किया और इसको ये दी एंड हो गया। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल हमने एक बार यूज़ कर लिया फिर वो दोबारा बन जाएगा, नहीं बनेगा। जितना पेट्रोल हम यूज़ कर चुके हैं, वो जो लेस ख़त्म हो चुका है वो एंड हो गया, वो दोबारा से नहीं बनेगा। ओके, तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सॉइल। इस चैप्टर में हम सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को संसाधन के रूप में पढ़ेंगे। तो लेट्स इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे।